अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एडिशन सर्विसेज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चेंजिंग इन निकाहनामा। हम देखते हैं चेंजिंग निकाहनामा में चेंजिंग हो जाती है। अब निकाहनामा में चेंजिंग दो तरह से होती है। एक जो होती है मिल मिला के होती है, एक एक तरफा होती है, मिल मिला के नहीं होती। दो तरह की चेंजिंग होती है। अब हम देखते हैं मिल मिला के कौन सी चेंजिंग होती है। अब देखिए, एक पार्टी का निकाह होता है, वो उसके साथ मिलकर साजबाज करके निकाहनामा में कुछ शर्त में इजाफा कर देता है, शर्त कम कर देता है, ख़त्म कर देता है, हक मार में कमी या ज्यादती कर लेता है और उसमें टर्म एंड कंडीशन लिख दी जाती है या कम कर दी जाती है। देखिए, वैसे आमतौर पर तो ये देखा गया निकाह ख्वाह जो होता है वो हमेशा लड़की वालों का होता है और फीस लड़के वाले पे करते हैं। ये जनरल कंसेप्ट है, में तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे बेहतर भी है ये निकाह ख्वाह जो है वो लड़की वालों का होना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो लड़की के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है, लड़के के लिए इतनी अहमियत उसकी नहीं होती। इसलिए बेहतर ये है कि निकाह ख्वाह लड़की वालों का ही होना चाहिए। हाँ, फीस के लिए कहा जाए कि लड़के वाले पे करें। अगर लड़के वाले खुद निकाह ख्वाह को लेके आ जाते हैं और ब्लैंक निकाहनामों पर साइन करा लेते हैं और बाद में वो अपनी मर्जी से निकाह ख्वाह से मिली भगत से मिलकर विदिकुलेशन वो गलत काम करते हैं, अपनी मर्जी से कालम भरते हैं, अपनी मर्जी से शर्त कम करते हैं, ज्यादती करते हैं, हक मार हो गई और इसके अलावा ना नफ़क़ा कैसे रिलेटेड हो गए और शर्त जो होते हैं, क्योंकि इसमें हुकूक और फ़राइज़ बयान किए जाते हैं, इसलिए उसमें कमी ज्यादती कर देते हैं। बाद में लड़की वालों को प्रॉब्लम होती है, वो दोनों रजिस्टर्ड हो जाते हैं। बाद में तो कोई फिर इनकार भी नहीं हो जाता, क्योंकि निकाहनामा एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। शादी भी हो चुकी होती है, निकाहनामा में रजिस्टर्ड हो चुका, दूसरी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए हमारी सजेशन ये है कि इस तरीके से कोई भी अगर मसला हो तो कम से कम अरेंज मैरिज में कम से कम 4 परतें होती हैं, उनमें से एक परत लाजमी मौके पर भरा जाए, मौके पर भरा जाए, बाकी 3 परत बाद में भरा जाए। जब एक परत भर दिया जाएगा तो फिर बाद में उसमें मौका नहीं होगा उसमें बदलने, उसमें चेंजिंग करने की, क्योंकि चारों निकाह के जो परत होते हैं वो एक जैसे भरने ज़रूरी है। इसलिए अगर एक भर दिया जाए तो फिर 3 में वो बहुत ही मिनिमम किस्म के चांसेस रह जाते हैं, बल्कि ना होने के चांसेस होते हैं कि बाद में उसमें कमी या बेशी की जाए। इसलिए बेहतर ये एक तो बात ये कि लड़की वालों को निकाह ख्वाह होना चाहिए जो निकाह पढ़ाना आए। दूसरी बात, एट द स्पॉट कम से कम एक निकाह का परत जो है वो भरना चाहिए और फिर साइन किए जाने चाहिए, ब्लैंक पर साइन नहीं होनी चाहिए। अब जो है दूसरा एक तो ये था कि निकाहनामा बाद में भरा जाता है तो ये मसले हो जाते हैं। एक तो ये इस तरीके से निकाहनामा में चेंजिंग। दूसरा तरीका ये है कि एक पार्टी दोनों निकाहनामे ले लेती है और फिर वो बाद में अपने हाथ से उसमें कोई कमी बेशी कर देती है, अपने हाथ से किसी कॉलम में एडिशन या उसमें कमी कर देती है, उसको डिलीट कर देती है या इजाफा कर देती है। चूंकि दोनों निकाहनामे उसके पास होते हैं, दोनों भर के दे दिए जाते हैं। हालांकि निकाह ख़ान से नहीं, उन्होंने साजबाज की खुद अपनी तरफ से, जो कि रिकॉर्ड में कुछ और था। उसका लिए ये है कि आप फिर निकाह आप जो रिकॉर्ड में मौजूद है उससे आप कंसल्ट करें, उसकी कॉपी लें, मैच नहीं होगी। दूसरी तरीका ये कि अगर कोई बाद में लिखेगा, याद रखें वो लिखी हैंड राइटिंग से पता चल जाएगा, इंक से पता चल जाएगा। उसकी इंक बाद की इंक में फ़र्क होगा, उसकी रेटिंग उसकी बाद की रेटिंग में फ़र्क पता चल जाएगा। जैसे समटाइम ऐसा होता है, दो निकाह लड़की वालों को मिल गया, लड़के वालों को मिल गया। अब लड़की एक पार्टी उसमें कमी बेशी कर ली, दूसरे के पास कुछ और है, उसके पास कुछ और है, तो इस तरीके से फिर बड़ा ही बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मसला बनता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि उस टाइम पहली बात निकाह ख्वाह लड़की वालों का होना चाहिए, दूसरा उसी टाइम कम से कम एक पर भर दिया जाए। फिर भी अगर कोई आप समझते कि उसने किसी रद्द बदल का इज़हार किया तो पर रिकॉर्ड से एक कॉपी निकलवा ली जाए, फिर उसके साथ उसका मुआवजा किया जाए, तो पता चल जाएगा कि वैसे का वैसा रिकॉर्ड में भी है या बाद में इसमें चेंजिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक हुक्म दिया है कि निकाह जो नामा है उसके जितने भी कॉलम हैं हर कॉलम को प्रॉपर तौर पर काट नहीं दिया जाए, एजन नहीं लगा दिया जाए, बल्कि आमतौर पर तिरछी लकीरें लगा के काट दी जाती है। इसमें ज़्यादा नुकसान लड़की का होता है, उसके हुकूक उसमें मौजूद है और इस तरीके से करने से उसके बहुत से हुकूक जो होते रह जाते हैं। इसलिए बेहतर है
हाई कोर्ट ने भी कहा कि पूरे कॉलम प्रॉपर भरे जाए और उसी वक्त भरे जाए, एट द स्पॉट भरे जाए और कोई कॉलम भी खाली ना छोड़ा जाए, ब्लैंक ना छोड़ा जाए, ताकि बाद में कमी बेशी लोग उसमें चेंजिंग ना कर दे। और दूसरी बात ये, इसमें एक राइट्स मौजूद होते हैं, हर एक का प्रॉपर तौर पर जवाब दिया जाए हर कॉलम का और लिखा जाए, ताकि खासकर खातून को जो राइट्स मिलने होते हैं पहले तो उसको आगाह किया जाए। इस कॉलम में ये आमतौर पर सिर्फ निकाह पढ़ा के काट कूट के त्रिशी लकारे करके दीजिए, ये गलत है। हर खातून का राइट बनता है निकाह नामा के कॉलम को अंडरस्टैंड करना और हर कॉलम का प्रॉपर जवाब देना और हर कॉलम का प्रॉपर मेंशन होना, लिखा जाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।